मैं हूँ मिसबा वकास, हाज़िर हूँ अपने YouTube चैनल मिसबा फूड एंड व्लॉग के साथ। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, सलामत होंगे। व्यूअर्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ अपनी एक रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को देखें, एंड तक देखें और इन्जॉय करें। आज की जो वीडियो है वो बहुत मज़े की होने वाली है और बहुत ही मज़े की और सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है शलजम और गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े का बनता है और आजकल मेरा ना ज़रा मोस्ट फेवरेट हुआ है। तो व्यूअर्स, आप मेरे तरीके से शलजम और गोश्त की रेसिपी ट्राई करेंगे और वाइट चावल के साथ, तो जिन लोगों को नहीं भी पसंद उनको भी पसंद आ जाएगी। और ये मेरा दावा है कि जैसे मैं बना रही हूँ आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स, आइए करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी और रेसिपी की तरफ चलते हैं। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं शलजम गोश्त बनाने की तैयारी। तो शलजम जो है मैंने इनको काट के पानी में भिगो लिया है। इनको अच्छे से पानी में मैंने सोक कर दिया है ताकि ये फ्रेश लगें, और जब इनको पानी में भिगो देते हैं तो फिर बाद में पानी हमें बहुत कम यूज़ करना पड़ता है। इसके साथ मैंने हाफ़ kg चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। ये एक कलेजी आ गई थी तो मैंने इसको भी रख लिया कि चलें ये भून के निकाल लूँगी, बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े कटे हुए मैंने छोटे प्याज काट लिए थे। उसके साथ इनको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, और साथ में 1 टमाटर काट लिया है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, और साथ में लहसुन अदरक का ये पेस्ट है। 1 चम्मच भर के मैंने ये पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ हमारे ये सिंपल से मसाले हैं, नमक है और हल्दी है, काली मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ में इसके पिसी हुई लाल मिर्च है, और इसके साथ ये गरम मसाला है, कुटा हुआ गरम मसाला। तो इसको हम ऐड करेंगे। धनिया जो है वो बिल्कुल हम खुश्क धनिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, और गुड़ इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। चीनी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे गुड़ पसंद है तो गुड़ का एक अलग से जो फ्लेवर है वो निकल के आता है, इसलिए हम इसमें ये गुड़ इस्तेमाल करेंगे। इसको जब हम डालेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इसे हम लोग पीस लेंगे। पीसने के बाद मैं गुड़ इस्तेमाल करूँगी। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल डाल लिया है। ऑयल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है, और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं प्याज ऐड करने के बाद इसको हम बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन इसको लाइट ब्राउन करेंगे, क्योंकि इसमें हम चिकन में जब इसमें डालूँगी तो इसकी जो है चिकन की जो स्मेल है वो भी निकल जाती है। प्याज जो है आप इसको 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्याज को पानी डाल के बिल्कुल उसको पका लें, और जब वो बिल्कुल प्याज पक जाए, पानी उसका सूख जाए, तो आप उसमें ऑयल डाल लें। इससे क्या होता है कि जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें फिर प्याज नज़र नहीं आते। लेकिन ये हमारा भुना हुआ सालन बनने लगा है शलजम और चिकन का, तो मैं इसको क्या करूँगी, प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लूँगी, और हल्के से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है हमारा वो किसी साइड से ज़्यादा ना हो जाए और किसी साइड से कम ना हो जाए। तो हल्के इसमें चम्मच चलाते रहें। तो व्यूअर्स, प्याज जो है हमारा वो लाइट ब्राउन अपने होना शुरू हो गया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के हल्का सा चम्मच हिलाएंगे, ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए और अदरक लहसुन जो है वो पक जाए। इसको आप अच्छे से पकाया करें, क्योंकि बाज़ खानों में ऐसा होता है कि इसकी स्मेल आ जाती है, और अगर अदरक जो होती है ये ज़्यादा भुनी हुई ना हो तो इससे आपका गला भी ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको अच्छे से भून लिया करें। भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, और चिकन को ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से इसमें पकाना है, ताकि चिकन का थोड़ा सा रंग जो है वो चेंज हो जाए।
आज की रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शलजम और चिकन बनाते हैं लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कड़वाहट रह जाती है। मैं कड़वाहट को ख़त्म करने का तरीका भी आपको बताऊँगी और उसके साथ ये है कि बहुत कम लोग शलजम और चिकन बनाते हैं और शलजम को ज़्यादातर लोग जो हैं वो नापसंद करते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ कि पहले मैं भी शलजम और चिकन बिल्कुल नहीं खाती थी, बल्कि शलजम मैं खाती नहीं थी। अब इसमें ऐड किए हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। मैं पहले बिल्कुल भी शलजम नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब मैंने इस रेसिपी से बनाए तो मुझे इतना मज़ा आया। इसके साथ आप सफ़ेद जो चावल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चावल के साथ शलजम और चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल सारी जो है वो निकल जाए। पानी हल्का सा इसमें छिट्टा लगाने का ये मकसद था कि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल पैंदे के साथ ना जुड़े और अच्छे से पक जाए। आज की रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर रही हूँ, तो व्यूअर्स मेरी जो रेसिपी है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप मेरी रेसिपी से शलजम गोश्त बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि ये मेरा भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मसाला चेक करने का जो तरीका, बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप चम्मच के ऊपर मसाला लें और उसे नीचे गिराएं। अगर उसमें पानी होगा तो आपको तरी सी नज़र आएगी आपके चम्मच पे, और अगर उसमें पानी वो मसाला भुन चुका होगा तो जो आपका सालन है उसमें ऑयल नज़र आएगा। अब मेरा जो गोश्त है वो भुन चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसी मसाले में मैं शलजम ऐड कर लूँगी। शलजम ऐड करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा भून लूँगी मैं। भूनने का मकसद ये है कि शलजम का जो कच्चा पानी है वो निकल जाए और जो है वो थोड़ा सा टेस्ट इसमें डेवलप हो जाता है। भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये कुकर में पकाने का ये होता है कि इससे जो आपके शलजम होते हैं वो बिल्कुल मैश हो जाते हैं और इसको हमें ज़्यादा घोटा नहीं लगाना पड़ता और बहुत जल्दी बन जाते हैं। चिकन को मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भूनना है आपने, तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे और जब ये मसाला छोड़ देंगे शलजम का पानी निकल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने पानी में सोक किया था तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें आप अपने जो शलजम है उनके अकॉर्डिंग ही पानी डालें कि शलजम पानी में डीप हो जाए। उसके बाद कुकर को लगाएंगे, हम दम लगा देंगे। शलजम पानी में डीप हो जाएंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगे। कुकर लगा देते हैं, पूरे 10 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी मैं इसको। 5 मिनट 7 मिनट अबव होते हैं और 7 मिनट के लिए इसको मैं कुकर लगा दूंगी अच्छे से। और कुकर खोलने से पहले आप ऐसा करें कि उसकी सीटी निकाल लिया करें, अच्छे से हवा निकल जाए तो फिर आप कुकर को खोलें। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि जो शलजम है वो बिल्कुल गल चुके हैं और इसको चम्मच की मदद से भी आप मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास घोटा है तो उसकी मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। आजकल किसी इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप मशीन में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको देसी तरीके से मैश करूँगी, चम्मच के साथ करूँगी और जो घोटा होता है उसके साथ करूँगी। उससे ये क्या होता है, और आप ये करें, इसमें इस स्टेज पे आके गुड़ को अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया था और वो इसमें डाल दिया। और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो शलजम है उनके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बहुत कम भी नहीं डालना। इससे ये होता है कि जो शलजम होते हैं उनकी जो कड़वाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। अगर आपके पास गुड़ मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पे शलजम में चीनी भी डाल सकते हैं। अब घोटे की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। हाथ से अच्छी तरीके से हम इसको मैश करेंगे। जैसे जैसे हम मैश करते जाएंगे इसका पानी जो है वो सूखता जाएगा और जो सालन है वो भुना हुआ निकल आएगा। जैसे जैसे पानी सूखेगा हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये घुट रहे हैं और इसको घोटे की मदद से मैं मैश कर रही हूँ, वैसे वैसे ही जो पानी है वो खुश्क होता जा रहा है। और जब ये बिल्कुल पक जाएंगे तो बिल्कुल ऑयल छोड़ देंगे और बहुत मज़े का इनका टेक्सचर आ जाएगा। चिकन अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जब ये बिल्कुल अच्छे से शलजम मैश हो जाएंगे देन मैं इसमें चिकन डाल के तो एंड पे इनको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। व्यूअर्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी जो सिंपल सी फूड के रिलेटेड और मेरे व्लॉग्स होते हैं आने वाले वो आपको बर वक्त मिल सके। काफ़ी दिनों के बाद मैंने रेसिपी बनाई है क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं आपके पास हाज़िर हुई हूँ। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये काफ़ी हद तक जो इसका पानी है वो बिल्कुल सूख गया है, तो और जो हमारे शलजम है वो बिल्कुल मैश हो चुके हैं। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन और इसको अच्छे से हम अब भून लेंगे। साथ में स्टेज पे इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग भून लेते हैं और इसी के साथ ही इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे। धनिया ये है कि कुछ लोग पसंद करते हैं कि कच्चा भी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। ये देखिए भुनने के बाद हमारा जो सालन है बिल्कुल तैयार हो चुका है। व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।